हेलो एवरीवन। आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज आप पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आज हम 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, 4th पार्ट और 5th पार्ट। इसका पहला, सेकंड और थर्ड पार्ट मैंने इसकी पिछली वीडियोस में बताया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसका कमेंट दीजिए। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा टॉपिक करना है, कोई और टॉपिक सीखना है या कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो उसको भी कमेंट में लिख दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि ये 3 फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज सिर्फ इसको लिख रही हूँ। इसका जो पूरा समराइज किया था वो मैंने पिछली वीडियोस में किया था, ओनली आज मैं लिख रही हूँ इसको। अगर समराइज देख रहे हैं तो आप पिछली वीडियोस देख लीजिए, लेकिन आप इसमें देखिए ध्यान से कि 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a मीन सेकेंड स्क्वायर a। ये देखिए यहाँ पर ये गलती नहीं करना, क्योंकि 90% स्टूडेंट में ये गलती हो जाती है कि tan स्क्वायर a के साथ 1 है कि सेकेंड स्क्वायर a के साथ 1 है, tan स्क्वायर a के साथ 1 है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था पीबीपी एचएसबी करते हैं हम, तो tan ऊपर है तो tan के साथ 1 लगा देंगे। बस एक याद करने का तरीका है, 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, sin स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें 1 की अलग अलग वैल्यू भी निकालने बताई थी। आज इन्हीं 3 फॉर्मूलाज को आप माइंड में रख लीजिए। ज्यादा फॉर्मूलाज माइंड में नहीं रखिए, सिर्फ 3 फॉर्मूलाज रखिए और आपकी काफी ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री को लर्न नहीं करिए, आप समझिए, 2-3 पॉइंट्स माइंड में रखिए और उसके बाद आपका हर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बहुत इजीली तरीके से होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट लेते हैं। इसका क्या है, 1 + sec a अपॉन sec a sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी ले सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी ले सकते हैं। आपको एग्जाम में ये चेक करना है कि मैं किससे ज्यादा इजीली कर सकती हूँ। देखिए मैंने आपको कहा ना इन 3 फॉर्मूलाज का यूज कीजिए। अब sin स्क्वायर a को हम कर सकते हैं क्या, ये cos इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर a। तो मैंने इसकी इसलिए राइट हैंड साइड ली, आप लेफ्ट हैंड साइड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेंगे हम sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। तो sin स्क्वायर a को तो हमें बताया था कैसे, ये cos a उधर चला जाएगा। मैंने आपको बताया था अगर sin स्क्वायर a तो 1 - cos स्क्वायर a, अगर cos स्क्वायर a तो 1 - sin स्क्वायर a। तो यहाँ पे लगाएंगे 1 - cos स्क्वायर a और 1 - cos a। अब देखिए यहाँ पर 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या हमारे पास आइडेंटिटी थी, ये एक आइडेंटिटी थी हमारे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b। एक चीज का ध्यान रखिए कि जो भी आप आइडेंटिटी लगाते हैं और आप बोर्ड का पेपर देंगे तो आप इस आइडेंटिटी को साथ साथ मेंशन कीजिए, ताकि आप जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करे तो उसको क्लियर हो कि बच्चे ने बहुत अच्छे से समझ के करा है, तो वो उसका आगे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि बहुत अच्छा मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, ये साथ साइड लिखना आपको। अब इसको लिखो 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल साथ में लगाइए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b इंटू a प्लस b अपॉन 1 - cos a। तो 1 - cos a यहाँ पे क्या गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बच गया, 1 + cos a। अब क्या कर सकते हैं, हमने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को चेक करना, वहां तो 1 + सेकेंड a है अपॉन सेकेंड a है, बट यहाँ पर क्या आया 1 + cos a आया। मैंने आपको बताया था कि cos a को क्या खोल सकते हैं, sin a का रिवर्स, sin a को क्या कर सकते हैं, sin a का रिवर्स को क्या ले सकते हैं, cos sec a। cos को क्या ले सकते हैं हम, सेकेंड a, sec भी बोलेंगे, और टेंजेंट को क्या ले सकते हैं, cot a। तो आप कर रहे हैं, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, cos a को क्या ले सकते हैं, 1 + 1 अपॉन सेकेंड a। फिर क्या कर सकते हैं हम, आप बताइए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हमें तो सिंगल टर्म चाहिए ऐसे, तो और ये अलग अलग टर्म है, तो क्या करना था, कैसे करना था, 2 अलग टर्म को सिंगल टर्म बनाने के लिए एलसीएम। तो ये आ जाएगा सेकेंड a अपॉन सेकेंड a प्लस 1। आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड से करना हो तो आप मुझे कमेंट में दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेफ्ट हैंड साइड से भी करा दूंगी। बट राइट हैंड साइड से इजी मेथड है, इसलिए मैंने आपको ये राइट हैंड साइड से कराया।
ठीक है। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कहीं भी हो, तो आप प्लीज कमेंट जरूर लिखिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर रिप्लाई करूंगी, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम इसका 5th पार्ट करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए कि कई जगह पर, बहुत जगह पर ये क्वेश्चन आ रखा है। इसका सेम एग्जाम्पल भी है, दोनों के दोनों मिलते जुलते इसलिए आ जाते एग्जाम में, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसका लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। मैंने कहा था कि आपको ब्रेक करना है, बट यहाँ तो ब्रेक ही नहीं हो रहा। कोस को कैसे ब्रेक करेंगे, साइन को कैसे करेंगे, और कोसेक ए प्लस कोट ए है और कुछ 1 भी नहीं चाहिए, तो क्या करें, ब्रेक भी नहीं कर सकते। जब ब्रेक नहीं कर सकते तो एलसीएम भी नहीं ले सकते। तो मैंने आपको कहा कि जब हम ब्रेक करेंगे या ब्रेक को हम समराइज करेंगे। समराइज कैसे, अब हम फिर राइट हैंड साइड को देखेंगे कि हम राइट हैंड साइड क्या है हमारी। एक्चुअल में राइट हैंड साइड देखिए कोसेक ए प्लस कोट ए है, तो कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए, प्लस कोट ए को क्या लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए। तो दोनों जगह हमारा साइन आ रहा है, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से। ऐसा एक एग्जांपल भी है, आप वहां देखना सेकंड एक अगर टेंजेंट है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है इस तरह का, तो आप उसमें चेक करिए। अगर यहाँ पे मान लो कोस ए आ रहा हो, जैसे 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, तो हम उस केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोस ए से डिवाइड करेंगे। बट यहाँ कोस ए नहीं आ रहा, यहाँ सिर्फ साइन ए आ रहा है दोनों साइड, इसलिए हम इस क्वेश्चन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो क्या आ जाएगा, डिवाइडिंग किससे करेंगे हम, न्यूमरेटर को ऊपर वाले को और डिनोमिनेटर को किससे करेंगे हम, साइन ए से डिवाइड करेंगे। क्लियर। तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो क्या आ गया, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। यहाँ पे इक्वल लगा देना साथ साथ, जैसे यहाँ था तो हमने इक्वल लगा दिया। यहाँ आ जाएगा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। मैंने क्या कहा था कि फिर उसके बाद एलसीएम ले रहे, लेकिन हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। बिल्कुल रिवर्स कंडीशन चल रही है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट करेंगे, बिल्कुल वैसे जाना है ना। तो यहाँ आ जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। क्लियर। यहां पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। मैंने आपको बताया था कि कोस ए अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कोट, टेंजेंट का साइन ए अपॉन कोस ए था, तो यहाँ लिखेंगे हम कोट ए, ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया -1, साइन का रिवर्स कोसेक, कोस का रिवर्स सेक, टेंजेंट का रिवर्स कोट। साथ साथ बोलिए, आपको रिवाइज हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। कोस एक ए, यहाँ आ जाएगा कोट ए +1 माइनस कोसेक ए। ये रफ कर रही हूं मैं। अभी आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो आप 1 को अलग कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि हमें 1 नहीं चाहिए, तो हम इसको एक बार अलग कर लेते हैं। कोट ए प्लस कोसेक ए -1 अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए +1। अब एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि आपने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करते हैं, अगर आपको ऊपर चाहिए मीन्स न्यूमरेटर में चाहिए, तो आप 1 को न्यूमरेटर में खोलेंगे। अगर आपको डिनोमिनेटर में चाहिए तो आप 1 को डिनोमिनेटर में खोलेंगे। डिनोमिनेटर में मतलब, सुनिए मेरी बात, जैसे यहाँ पे कोसेक ए प्लस कोट ए है, अगर सपोज करो यहाँ पे 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कोट ए आएगा। एक क्वेश्चन में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बता रही हूँ ताकि आप हर क्वेश्चन को कर सके। खाली एक क्वेश्चन नहीं बता रही मैं आपको, एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चंस बता रही हूँ ताकि आप हर क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से कर सके। इसलिए ध्यान से समझिए,
लर्न नहीं करी। अगर 1/, चाहिए तो हम नीचे वाले 1 को खोलते, बट यहाँ पर क्या है, ऊपर है कोसेक ए प्लस कोट ए, तो हम इसमें ऊपर 1 को खोलेंगे, 1 को ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे ब्रेक, मैंने आपको बताया था। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं कोसेक और कोट के फॉर्म में। ये कोट उधर जाके चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। यहाँ पे लिखिए कोट ए प्लस कोसेक ए। हमें न्यूमिनेटर में चाहिए तो हम न्यूमिनेटर में खोलेंगे। खोलिए, क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन यहां आ जाएगा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगी है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी लगाई थी। कौन सी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर मेंशन कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लगाइए यहाँ पे आ जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहाँ पे आ जाएगा, क्या लिखेंगे हम, कोसेक ए माइनस कोट ए इंटू ए माइनस बी, कोसेक ए माइनस कोट ए। अब ए प्लस बी लगाइए, कोसेक ए प्लस कोट ए प्लस बी। समझ रहे हैं, हेयर ए क्या है, यहाँ पर ए क्या मेंशन कर रखा है, ए इज कोसेक ए एंड बी इज कोट ए। क्लियर, आगे देखिए, ये नीचे एज इट इज लिख देगी, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यहां से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, जो यहां है वो यहां पर भी है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे कोट ए प्लस कोसेक ए, हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, देखो यहाँ बच गया हमारे पास 1, यहाँ माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगी, 1 माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस प्लस कोट ए, और यहाँ क्या बच गया नीचे, इसको इसी फॉर्म में लिखिए। देखिए 1 माइनस का कोसेक ए प्लस कोट ए, ये यहां से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बच गया, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये किसके इक्वल आ गया, हमारा सेम राइट हैंड साइड। एक सेकंड का समराइज कीजिए क्वेश्चन को, कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमने सबसे पहले क्या करा था, साइन ए से डिवाइड किया था, फिर हमने क्या किया था, सेपरेट किया था। सेपरेट करने के बाद क्या किया था, हमने 1 की वैल्यू खोल दी थी, फिर 1 की वैल्यू खोलने के बाद यहाँ से कॉमन ले लिया था, कॉमन लेने के बाद हमारे राइट हैंड साइड आई। क्लियर हो गया। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, इस मेथड से नहीं समझ आ रहा हो, तो आप प्लीज कमेंट बताइए, और मैं आपको इसको दूसरे मेथड से भी करा दूंगी, बट ये बेस्ट मेथड है। इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर न्यूमिनेटर में तो न्यूमिनेटर में खोलना है, डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में खोलना है। थैंक यू वेरी मच।